आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी लेसन ज्ञानी। तो ज्ञानी का मतलब क्या होता है? जिसे बहुत ज्ञान होता है। जिसे बहुत ज्ञान होता है ना, वो हर सिचुएशन को समझता है और किसी भी चीज को बोलने से पहले, है ना, या सुनने के बाद तभी अपने रिएक्शन देता है। आधा सुने में और फटाफट बोलने में किसी का मजाक नहीं बनाता है। ठीक है, हर इंसान को ज्ञानी होना चाहिए। अब इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट है ना, वो क्या है कि एक एग्जांपल, जैसे कि आप पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो ना, इंग्लिश मीडियम में हो, तो आपने होमोफोन्स सबको पता होगा। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? जो वर्ड्स सुनने में सेम है, ठीक है, लेकिन लिखने में स्पेलिंग उनकी डिफरेंट है और उसका मीनिंग भी डिफरेंट है। जैसे कि सन, SUN सन बोले तो सन सूरज, और SON सन मतलब बेटा। ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन इसमें है ना, लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हमें आता है, वो तो इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर है, पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा मानते हैं उसको कि हाँ अलग अलग मीनिंग भी होता है। ठीक है, ये अच्छी बात है, ठीक भी है। सेकेंड चीज, एक ऐसा होता है कि देखो, अभी हम महाराष्ट्र में रहते हैं, बहुत जन जो यहीं रहते हैं महाराष्ट्र में, उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो यहाँ पे आए हैं, है ना, महाराष्ट्र से, दूसरे शहर से महाराष्ट्र में आके बसे हुए हैं, तो उनको महाराष्ट्र की भाषा अलग लगती है। ठीक है, और जो महाराष्ट्र में पहले से रह रहे हैं, जब वो किसी अदर स्टेट वालों से बात करते हैं तो उनको उनकी हिंदी अलग लगती है। ठीक है, तो सेम चीज कहने का मतलब क्या है, हिंदी की लैंग्वेज और मराठी की लैंग्वेज अगर किसी को नहीं आती है ना, तो उनको हिंदी वाले को मराठी अलग लगती है, मराठी वाले को हिंदी अलग लगती है। तो कुछ लोग इसका मजाक भी बनाते हैं, और जो लोग समझदार होते हैं ना, वो इसका मजाक नहीं बनाते हैं। वो है ना, रिश्तों को समझते हैं। वो पूछते हैं कि मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया, आप बता दोगे, है ना। सेम मराठी भी पूछ लेते हैं जो मास्टर होते हैं, और जो हिंदी होते हैं ना, जिनकी लैंग्वेज मराठी नहीं है, वो लोग भी अदर अदर लैंग्वेज वाले उनको पूछ लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि कभी भी आप किसी की भी लैंग्वेज का, है ना, मजाक ना बनाएं, है ना। और ज्ञानी का मतलब क्या होता है, सिर्फ हर चीज का नॉलेज जो होता है ना, वही नहीं, आप दूसरे की लैंग्वेज को भी सीखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब किससे आप मिलो और आपको कौन सी लैंग्वेज सामने वाले को बोलकर अपना काम निकालना पड़े या उससे हेल्प लेनी पड़े। ठीक है, तो इसी तरीके के यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, जिसमें कि हिंदी में उसका मतलब कुछ और हो जाता है और मराठी में उसका मतलब कुछ और हो जाता है। और सेकेंड चीज, आपने देखो, हम यहाँ पे महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ की कहीं ना कहीं, बोलते हैं ना, आदमी जैसा रहता है तो वैसे उसकी कहीं ना कहीं संगत तो हो ही जाती है। उसकी बोली भी उतनी, बोलते हैं, शुद्ध हिंदी नहीं होती है, कहीं ना कहीं टच महाराष्ट्रियन आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम अपने गांव जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम वो भाषा बोलते हैं ना, तो वो लोगों को हमारे पर हंसी आती है, अरे ये कैसे बोल रही, खाता है, खाते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि उनकी प्रॉपर हिंदी है और हम लोगों की, बोलते हैं ना, हिंदी थोड़ा सा चेंज हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखिए, एक लैंग्वेज से ज्यादा, यानी मेरे हिसाब से 2 लैंग्वेज से ज्यादा ना इंसान को आनी चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं ज्यादा समझदार भी होता है, होशियार भी होता है। क्योंकि क्या होता है ना, उतने लोगों की लैंग्वेज को सीखना इतना इजी नहीं होता, उसके माइंड में ना बहुत प्रेशर जाता है। ठीक है, बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। ठीक है, तो इसमें जो बंडू भाऊ है वो महाराष्ट्रियन हो गए। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। इनके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति आज भी बनी। अब देखो, वो कितना अच्छा है कि वो नेबर्स है। ठीक है, कौन? बंडू भाऊ और सुदामा, है ना। जब वो नेबर्स है तो बच्चे बच्चे आपस में तो खेलते ही हैं। वो लोग खेल रहे थे तो हमेशा, है ना, वो लोग कोई भी बात बोलते हैं ना, तो उनको एक दूसरे की लैंग्वेज उतनी पता नहीं होती ना, तो वो लोग मतलब बोलते हैं, हंसी मजाक हो जाता है। तो सेम कोई ऐसा किस्सा घड़ा है जिसको उन्होंने इस लेसन में शो किया। ठीक है, बंडू भाऊ बोलते हैं, मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। ठीक है, यानी जब बरसात आती है तो बच्चे देखो खेलते रहते हैं, तो हम बड़े पेरेंट्स बोलते हैं ना, अरे बच्चों को अंदर बुलाओ, तुम्हारे भी हमारे भी, है ना, नहीं तो इनको ये भीग जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, इन्हें अंदर बुलाकर शिक्षा दो। शिक्षा दो मतलब मराठी के हिसाब से डांटो, ठीक है, मारो, डराओ उनको। सुदामा, अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूं, शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। ठीक है, तो सुदामा जी क्या बोलते हैं कि अरे बंडू भाऊ, मैं इनको शिक्षा क्यों दूं? शिक्षा बोले तो पढ़ाई, है ना। अगर हिंदी में इसका भावार्थ देखें तो उसका मतलब कि पढ़ाई, मैं क्यों इनको पढ़ाई दूं? बरसात में भीग रहे तो इस टाइम पे मैं इनको पढ़ाई क्यों दूं? पढ़ाई के लिए लोग कहाँ जाते हैं? विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पाठशाला। बंडू भाऊ, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? तो उनका कहना है, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? सुदामा, बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए खेलते ही रहेंगे। यानी वो बोलते हैं ना कि बंदर जो बोलते हैं ना, बच्चों को बंदर बोला जाता है। रीजन क्या है? उतनी उनमें समझ नहीं होती है, इसीलिए। ठीक है, बंडू भाऊ, लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? अब वो बोलते हैं कि जब आसपास यहाँ पे कोई समुद्र नहीं है, जहाँ वो रहते थे आसपास समुद्र नहीं है, तो वो बंदर पर कैसे जाएंगे? बंदर का यानी अब यहाँ पर बहुत सारे, आप बोलते हो शिप्स रहते हैं ना, वो। सुदामा, अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ, है ना। सुदामा जी क्या बोलते हैं, अच्छा तुम जरा बैठो, मैं ऊन का स्वेटर, ऊन क्या हो गया? वुल, है ना, उसका जो स्वेटर उसको सुखा कर आता हूँ।
बंटू तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो, है ना, यानी ऊन का स्वेटर है उसको ऊन में कैसे सुखाते हो, वो ऊन किसको बोल रहे हैं, धूप के लिए, ठीक है। सुदामा अच्छा ये सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं, तो सुदामा जी बोलते हैं अच्छा चलो ये सब चीजें छोड़ो, तुमने अपनी बेटी को खत भेजा कि नहीं, खत मतलब लेटर। बंटू बाबू का बोलता है अरे सुदामा खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजूं, बोले बेटी को खत क्यों भेज रहा है, यानी जो खाद होती है ना जो झाड़ों में डालते हैं वो बेटी को क्यों भेजूं। यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती, इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है, ठीक है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था, लेकिन पहले की ये चीज देखो, है ना, यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती, ये तो मजाक की स्थिति थी इसलिए हो गया, ठीक है। लेकिन आप ऐसा सोचो कहीं आप ऐसी जगह बैठे हो आपको वो चीज का मीनिंग आता है, वो बात आपको आती है, लेकिन आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो लोग क्या सोचते हैं इससे क्या बात करनी जब इसको कोई चीज समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि आपके पास ज्ञान तो बहुत सारी चीजों का होता है, तो साथ के साथ ना लैंग्वेज भी लर्न करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं यार हमसे हिंदी बरोबर नहीं बोला जाता है, देखो मैंने बरोबर बोल दिया ना बात करते हुए, मेरे कहीं ना कहीं माइंड टच आ गया, नहीं मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं है, नहीं है ना, टूटा फूटा बोलो, आज बोलोगे टूटा फूटा तो धीरे धीरे जाके वो जुड़ता जाएगा तो फ्लुएंट हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इस लेसन में ये तो मजाक में चला गया, लेकिन लाइफ है ना मजाक नहीं है, कब किसको कहाँ कौन सी चीज काम आ जाए, ठीक है। जैसे अभी हम सब लोग इंग्लिश पे प्रेशर दे रहे हैं ना, इंग्लिश मीडियम जाते हैं, इंग्लिश लर्न करते हैं कि आने वाले कल में और आज में सब इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश के अलावा जैसे हिंदी जरूरी है ऐसे मराठी भी जरूरी है, अदर लैंग्वेज में जो भी मेरा मानना है आपके आजू बाजू जो लैंग्वेज हो ना, जरूरी नहीं कि स्कूल में सिखाई जा रही है वही करो, अगर आसपास कोई साउथ इंडियन रहते हैं तो साउथ इंडियन भी सीखिए, बंगाली कोई रहता है तो बंगाली भी सीखिए, सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये लेसन आपको लैंग्वेज के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया गया है। और देखो नीचे भी इन्होंने ये चीज समझा है, शिक्षा मतलब पढ़ाई हिंदी में, और नीचे दंड, ठीक है, बंदर मतलब वानर, ठीक है, और यहाँ पर बंदरगाह, ऊन मतलब हिंदी में ऊन का स्वेटर वूल का, और ऊन मतलब मराठी में धूप बोलते हैं, खत मतलब मैंने आपको बताया लेटर पत्र, और यहाँ पर खाद, घास मतलब घास ग्रास होती है, और यहाँ पे मराठी में घास का मतलब होता है निवाला, जैसे एक बुरकी हम लोग बोलते हैं ना, एक निवाला, तो वो लोग बोलते हैं एक घास, ठीक है। तो एक घास का ऐसे नहीं हो लोगों ने घास बोल दिया, जिसको नहीं आता है ना वो किसी की भी भाषा पे ना मजाक बना देता है तुरंत। अगर आप किसी की भाषा पे मजाक बना रहे हो ना तो ये याद रखना कि कहीं ना कहीं आप भी ऐसी कोई अपना वर्ड बोलोगे जिसपे सेम सामने वाला ना आपके ऊपर मजाक बनाएगा, जब आपके ऊपर बनेगा ना तब आपको पता चलेगा कि किसी के है ना किसी भी चीज पर, इवन लैंग्वेज, ड्रेस, कलर, कुछ भी चीज हो उस पर हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। ठंडी, ठंडी मतलब सर्दी जो थी, सॉरी जाड़ा, जाड़ा मतलब ठंडी, और ये लोग जाड़ा बोलेंगे तो मोटा, है ना, कितनी जाड़ा है रे, यानी कितनी जाड़ा है मतलब कितना मोटा है, ठीक है उसको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। थैंक यू।